बिहार सरकार द्वारा 16 अगस्त से शुरू किए गए राजस्व अभियान को चलते आज 14 से 15 दिन बीत चुके हैं। जमाबंदी पंजी की जो स्लिप है, जो प्रति है, वो रैयतों को बांटी जा रही है, कई जगह वितरित हो गए हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो रैयतों को पता ही नहीं है। आपके मन में भी कई सवाल थे, कई दर्शकों ने हमसे पूछा था और आज एक बार फिर हमसे बात करने के लिए भोरे अंचल के सीओ अनुभव राय जी हैं। पिछले वीडियो में इन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी थी और इस वीडियो में जो सवाल आपने हमसे पूछे, हम सर से बात करना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सम्मानित दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। नामांतरण की प्रक्रिया जो है वो पहले से चल रही है, वो चलती ही रहेगी। ये जो कैंप लगा है, जमाबंदी पंजी की जो प्रति वितरित रैयतों को की जा रही है, उसमें नामांतरण की प्रक्रिया नहीं होनी है। नामांतरण की प्रक्रिया के लिए जो पहले से व्यवस्था है, उत्तराधिकार दाखिलकारी याचिका प्रपत्र वो भरना है, राजस्व कर्मचारी के पास देना है या ऑनलाइन कराना है? देखिए, एक तो म्यूटेशन हो गया, मतलब कि जो खरीदे फिर उसको म्यूटेशन कराने के लिए आते हैं दस्तावेज़ लेके, वो चीज़ इस कैंप में नहीं है। लेकिन अगर आपको उत्तराधिकार नामांतरण कराना है, मतलब कि वही बात कि अभी जमाबंदी चल रही परदादा के नाम से या दादा के नाम से, वो अब नहीं है, उनके नाती पोतों के नाम पे करानी है, तो वो होगा इसमें, वो इस कैंप में होगा। इस कैंप में हाँ हाँ, नामांतरण होगा। उसके लिए फॉर्म क्या लगेगा? यही जो हाँ बताया हाँ, उसके लिए हम लोग का फॉर्म है ये देखिए, उत्तराधिकार दाखिल खारिज का ये प्रपत्र है, ये डिटेल हो जाएगा पूरा, ये लोग लिख के ये सब ये कैंप में लिखा है वो भर हाँ लेना। हाँ हाँ, ये कैंप में रहेगा। कैंप में आप देंगे? ये फॉर्म कैंप में रहेगा। हम लोग दे भी रहे हैं, कुछ कुछ रैयत जो डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि हमको नामांतरण का वाला फॉर्म दे दीजिए, तो उनको नामांतरण वाला दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन वितरण के समय? हाँ, वितरण के समय। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बस सुधार करवाना है, तो ये सबको नहीं दिया जा रहा है। जिनको जो मांग रहे हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन जब शिविर लगेगा तो ये फॉर्म बल्क में हम लोग हज़ारों की संख्या में कैंप में लेकर बैठेंगे, वहाँ जिसको जो ज़रूरत होगा उसको हम लोग दे देंगे। तो क्या नामांतरण के लिए जितने फरीकैन होंगे, जैसे किसी ज़मीन के 4 फरीकैन हैं, तो चारों की सहमति चाहिए? हाँ, चारों की उसमें सहमति बिल्कुल चाहिए। चाहे नामांतरण के लिए हो या पार्टीशन म्यूटेशन के लिए, मतलब बंटवारा करने के लिए। अगर वो सहमति नहीं दे पाते हैं या एक कोई आपत्ति कर देता है, तब तो ये स्वत्ववाद का मामला, कोर्ट का मामला हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जिनके बीच में सहमति है, वो अपना सहमति पत्र लेके आएंगे, वंशावली लेके आएंगे, तो उसको हम आवेदन उनका स्वीकार करेंगे और अपने म्यूटेशन पोर्टल से अप्लाई करेंगे, उनका होगा। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारा मामला ऐसा भी, जब ये वितरण हो रहा है तो कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि रजिस्टर्ड जो डीड है किसी का 50 साल पहले का है, 60 साल पहले का है, लेकिन वो म्यूटेशन नहीं करा पाए हैं। तो जो खतियानी रैयत है, खतियानी रैयत के पास जमाबंदी प्रति की पंजी चली जा रही है, फिर वहाँ कई जगह झगड़ा भी देखने को मिल रहा है। तो वैसी परिस्थिति में जिसका 50 साल या 60 साल पुराना डीड है, तो वो अगर म्यूटेशन कराना चाहे तो वो होगा या नहीं होगा? जिनके पास पुराना डीड है, 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराना, उनका म्यूटेशन होगा, लेकिन ये कैंप में नहीं होगा। जैसे जो प्रक्रिया म्यूटेशन की हाँ, आप लोग कर रहे हैं वो जो प्रक्रिया चली आ रही थी, वो सतत निरंतर प्रक्रिया है, उसी में वो होगा। वो अपना दस्तावेज देंगे, उनका म्यूटेशन होगा। इसके लिए किसी को कहीं कोई भ्रम में रहने की ना, इसके लिए कोई ये ना सोचे कि कैंप हो रहा है तो हम इसमें अपना दस्तावेज लेके आ जाए, म्यूटेशन करा ले। तो ये म्यूटेशन करने के लिए कैंप नहीं हो रहा है किसी नए दस्तावेज से। ये कैंप हो रहा है जो चल रही है जमाबंदी, उसमें सुधार के लिए। जमाबंदी जो डिजिटाइजेशन में छूट गई है, उसको ऑनलाइन करने के लिए। पुराने परदादा के नाम पर जमाबंदी चल रही है, उसको आज के जो उत्तराधिकार है उनके नाम पर नामांतरण, वो नामांतरण हो रहा है जो आज के उत्तराधिकार है उन पर, और आपसी सहमति से बंटवारा करने के लिए। ये 4 चीज़ के लिए कैंप चाहिए। एक दर्शक का सर सवाल आया था, ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको लेकर भी मन में लोगों के भ्रम है। सवाल ये था कि जैसे राम नाम का एक व्यक्ति है और राम जो है वो पूर्वज थे, उनके 4 उत्तराधिकार अभी वर्तमान में मौजूद हैं, जिनकी जमाबंदी संख्या 500 से कायम है, पहले से चल रही है। और अब हमें उन चारों को क्या करना है कि नामांतरण करा लेना है, जो उत्तराधिकार है उनके नाम पर वो जमाबंदी होनी चाहिए। तो उन चारों का नाम 500 के ही जमाबंदी पर चेंज होगा या जमाबंदी नंबर नया होगा? देखिए, इसमें क्या है कि जैसे राम के नाम से जमाबंदी चल रही थी, उनके 4 उत्तराधिकार आज के समय में हैं। और सपोज करिए कि राम की जमाबंदी नंबर, जैसा कि आपने बताया, 500 है। तो अगर वो नामांतरण कराते हैं, उत्तराधिकार नामांतरण कराते हैं और उनमें आपसी सहमति है, तो उसी जमाबंदी पर जमाबंदी रैयत का नाम राम हट के
जो आज के उनके 4 वंशज हैं, जो उत्तराधिकार है, उनका नाम चढ़ जाएगा। अच्छा, कोई नया जमाबंदी नहीं, कोई नया जमाबंदी नहीं खुलेगा। लेकिन हम्म, अगर उनको आपस में समझौता है, हम्म, आपस में सहमति है, सपोज़ करिए राम के जिम्मे 10 बीघा ज़मीन थी। हम्म, अब उस सबको समझौता है आपस में कि 2.5 बीघा पर हम रहेंगे, चारों भाइयों में, कि 2.5 बीघा पे हम लोग को रहना है। तो अगर वो अलग-अलग जमाबंदी का फटबंदी मतलब बँटवारा करना चाहते हैं और उनमें कोई विवाद नहीं है चौहद्दी को लेके, सबका अपना-अपना हिस्से पे जोत बो है, तो उसको हम लोग 501, 502, 503, 504 के अच्छा, नाम उसको आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जिसको सहमति फर्क- होना ज़रूरी है। अच्छा, बिना सहमति पर तो बिना केस में सहमति कुछ के नहीं। नहीं करें। और अगर अगर मान लीजिए कि नहीं कोई अलग कराना चाहता तो चारों का फिर हाँ, 500 पर ही हाँ, आएगा। हाँ, फिर वो चारों का जो मूल जमाबंदीदार थे राम इस केस में, तो उनका नाम हट के जो आज के चारों उत्तराधिकार है, उनका नाम कॉमा वो वगैरह करके आ जाएगा। तो ये सर कैंप जो है 20 तक ही चलेगा या उससे आगे भी बढ़ने वाला है? हम लोग इसको अभी तो 20 तक निर्धारित किए हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जब तक हम लोग संतुष्ट न कर लें और सबका आवेदन ले ना लें, तब तक हम लोग इस कैंप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि विभाग से गाइडलाइन प्राप्त होगा, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का एम यही है, टारगेट यही है कि कम से कम 3-3 शिविर तो हर पंचायत में लगा लें, ताकि पहले शिविर में लोग एटलीस्ट आके ये सीख लें कि फॉर्म भरना कैसा है। हालाँकि हम लोग पहले भी जाएँगे, उनको बताएँगे और दूसरे में अपना आवेदन दे दें, और तीसरे में कोई छूट गया हो या नहीं आ पाया किसी कारण से बाहर रहता हो, तो वो तीसरे तक में भी आ जाए। एक चीज़ बताइए सर कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो यहाँ आपके कैंप के समय में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत से यार ऐसे रैयत हैं जिनके पास साक्ष्य जो जुटाना है वो नहीं है, तो फिर वैसी परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, जो रैयत बाहर रहते हैं, तो अगर वो आ सकते हैं ये तीनों कैंप में किसी भी एक दिन, तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो पहले की तरह निरंतर जारी हैं और आगे भी चलती रहेंगी। और इस कैंप में अगर हम लोग सुधार कर लेते हैं, जितना हम लोग का टारगेट है, तो उससे हम लोग में जो थोड़ा-सा लेट होता था काम करने में, वो भी स्पीड पकड़ लेगा। तो उनको जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, उससे वो अप्लाई करेंगे, उनका काम हो जाएगा। और एक साक्ष्य की बात हमने पहले हाँ, की, हाँ। साक्ष्य देना एकदम आवश्यक है। हाँ, देखिए, क्योंकि रैयती ज़मीन से संबंधित मामला है और जो संबंधित रैयत है, उनको अपने ज़मीन से संबंधित कोई ना कोई साक्ष्य, चाहे पुरानी रसीद हो, दस्तावेज हो, तरह तमाम की चीज़ों, पंजी 27 का नकल हो, दाखिल खारिज का नकल हो, कुछ भी उनके पास जो भी उपलब्ध हो, उसका साक्ष्य उनको देना होगा। और अगर साक्ष्य नहीं रहता है, तो उसमें जो हम लोग के विभाग की गाइडलाइन है कि दखल कब्जा देखने के लिए या खाता खेसरा चढ़ाने के लिए हम लोग उस पे पैमाइश करा के भी आकलन कर सकते हैं, तो वो प्रक्रिया करके हम लोग उसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस पूरे अभियान में विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार के नियम कानून का अवहेलना नहीं करना है, कोई नियम कानून शिथिल नहीं किया गया है। आवेदन लेने के पश्चात जो हमारे सर्कुलर, लॉ, कानून, एक्ट, नोटिफिकेशन कहते हैं, उसी का हम लोग को अनुपालन करना है। चलिए, तो हमने आपको सीओ साहब ने ये सब कुछ बताया कि कैंप में क्या होना है, किस तरह से फॉर्म भरे जाने हैं, कौन सा पेपर आपको देना है, कौन सी प्रक्रिया आप आकर अंचल कार्यालय पर करा सकते हैं, और साफ साफ आपको हम बता दें कि इस कैंप में म्यूटेशन का यानी कि जमाबंदी, नई जमाबंदी कायम करने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। वो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। उसके लिए फिर आपको ऑनलाइन कराना ही होगा, अंचल पर आना ही होगा, और वो जो प्रक्रिया है वैसी ही चलेगी। तो नई कोई और जानकारी चाहिए तो फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में